हर हर महादेव जेमिनाइज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो जेमिनाइज थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जून मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ अगर ब्लॉकेजेस हैं जून मंथ में आप लोगों की लाइफ में, तो क्या कुछ उनके सॉल्यूशन है, क्या कुछ गाइडेंस है। सब कुछ हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में कि आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ न्यू आने वाला है। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों जेमिनाइज की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं, और ऐसा भी हो जाता है कि भाई सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाती है। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करता है वो आप अपने लिए रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और मिथुन राशि वालों के लिए मैसेज हो सकता है। तो देख लेते हैं जेमिनाइज कि आपकी लव लाइफ और आपके करियर में क्या कुछ आने वाला है जून मंथ में। तो फर्स्ट कार्ड तो बाबा ने दे दिया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। तो नो डाउट आप लोग काफ़ी टेंशन में चल रहे हैं। 9 ऑफ कप्स। लेकिन ना इस मंथ आप लोगों की टेंशन ना ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगी क्या होने वाला है। काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी आई है करंट की आप लोगों की जेमिनाइज। या आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है और करियर में भी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। तो जेमिनाइज शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करते हैं आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में मैं देख रही हूँ इस समय आपकी जो करंट सिचुएशन है, मैं यहाँ पर ना लव लाइफ में सिंगल लोगों के बारे में भी बताऊंगी कि क्या होने वाला है, कमिटेड हैं जो रिलेशनशिप में है उनके बारे में भी बताऊंगी, और जो भी कुछ यहाँ पर हाँ, ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए लव लाइफ में और कमिटेड लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, और जो यहाँ पर मैरिड हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि आगे क्या होने वाला है। तो पेशेंस बनाए रखना। तो पहले बात कर लेते हैं, पहले 2 कार्ड हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना 2 कार्ड ही आप लोगों के ऐसे आए हैं कि आप लोग इस समय ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ये जो है यहाँ पर आपकी लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ इस समय ना आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। बहुत लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है जिनके साथ ना यहाँ पर धोखा हुआ है, रिलेशनशिप में चीटिंग मिला है, जिस वजह से आप ना एकदम डेड जैसे हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है जेमिनाइज कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी लाइफ ना ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आपकी लाइफ में ना परिवर्तन ईश्वर ने करने के लिए ना
तो इसीलिए आप लोगों के साथ जो है ये सब हुआ है। अभी तक जिस रिलेशनशिप में आप थे, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, ठीक है। वो जो पर्सन था वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था, ठीक है। एक कीचड़ भरा जीवन जो है, एक कीचड़ जैसे रिलेशनशिप में आप ना अभी तक रह रहे थे, ठीक है। फाइनली ये जो धोखा आपके साथ हुआ है ना, जो चीटिंग हुआ है, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है जेमिनाइज के मेरे साथ इतना गलत कर दिया ईश्वर ने और उस पर्सन ने, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ईश्वर ने आप लोगों के साथ गलत नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप ना ऐसी सिचुएशन में थे, लेकिन ईश्वर आपके पास ना बाउंड्री बनी हुई थी। घटिया लोगों के बीच आप अभी तक रह रहे थे, टॉक्सिक लोगों के बीच, लेकिन यूनिवर्स ने ना आपको वहाँ से चीटिंग दिला करके एक स्वॉर्ड आगे किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप इस घटिया रिलेशनशिप से बाहर निकल करके एक अच्छे रिलेशनशिप को वो कर पाएँ। फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड का आया था, फिर 10 ऑफ स्वॉर्ड का आया, ठीक है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड में ना एंडिंग हो रही है, जो कि हो चुकी है कहीं ना कहीं। अगर किसी के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो नो डाउट एंडिंग होने वाली है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक न्यू बिगनिंग है। 10 नंबर की एनर्जी आई है। 10 नंबर दिखाता है कि कुछ किसी चीज़ का अंत होने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है। तो वो नई शुरुआत क्या है? वो नई शुरुआत ये है कि अब ईश्वर आप लोगों को ना एक ऐसा पर्सन ऑफर करेंगे, एक ऐसा प्रेम आप लोगों की लाइफ में आ रहा है जो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होगा, जेन्युइन होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो इमोशनल भी होगा आप लोगों को लेकर के। जैसे आप है ना एकदम सच्चे इंसान, ऐसा एक फाइनली पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। तो अभी तक आप जिस टॉक्सिक पर्सन को लेकर के बैठे हुए हैं ना और इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा होगा कि आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, ठीक है। क्योंकि फाइनली अब कोई ऐसा पर्सन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है जून मंथ में, जो आपको आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। एस ऑफ कप्स के जस्ट नीचे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ का, यानी कि पिछले जन्म में आपका कोई सोलमेट रहा है जो बिल्कुल आपके जैसा है, जिसकी ना इस जन्म में आपसे शादी भी होनी है कहीं ना कहीं। तो फाइनली ये जो धोखा आपके साथ हुआ, ये आपको बताने के लिए हुआ ताकि आप जो अच्छा पर्सन आ रहा है उसकी वैल्यू कर पाएँ। क्योंकि ना हमको अगर पहले ही कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है ना जेमिनाइज, तो हमको ना कदर नहीं होती उस चीज़ की। जब हमको धोखा मिल जाता है ना किसी पर्सन से और फिर कोई पर्सन हमारे पास आता है, तो हमें भी कदर होती है उस पर्सन की। तो फाइनली ईश्वर ने आपके साथ ऐसे ही किया है। आपकी लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। आप लोगों की लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आ रहा है, आपका सोलमेट आ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था ये आपसे दूर गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग ना यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पर आप हैं और यूनिवर्स उसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपकी आत्मा में परमात्मा वास करते हैं, ठीक है। तो ईश्वर ने ना आपको ये जो अकेलापन दिया है ना, ये इस वजह से भी दिया है ताकि आप थोड़ा सा ईश्वर की भक्ति करें। बाबा महादेव की भक्ति का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जेमिनाइज। तो आप लोगों को ज़रूरत है कि आप बाबा महादेव की व्रत वगैरह रखें, अगर आप में कैपेसिटी है व्रत रखने की, पूजा पाठ करें, शिवलिंग की सेवा करें। वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा, जो आपको ऐसी एंजाइटी की, डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर निकालेगी। बाबा महादेव की भक्ति आपको। और जो यहाँ पर रिलेशनशिप में है और जिनकी ना यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, और जिनके पार्टनर ना यहाँ पर जेन्युइन है, ठीक है, तो मैं उनकी बात बता देती हूँ आपको कि अभी तक जो यहाँ पर रिलेशनशिप में है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, आप लोगों के बीच थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गई थी, फाइट वगैरह हो गई थी आप लोगों के बीच में। तो वो फाइट क्यों हुई थी मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। क्योंकि जेमिनाइज जो आपके पार्टनर थे ना, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए थे। उनका जो माइंड है वो आपके अलावा भी और दूसरी चीज़ों पर डाइवर्ट हो गया था। ये जो दूसरी चीज़ें हैं ये कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई वैसी चीज़ें भी हो सकती है जैसे करियर वगैरह हो गया या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह हो गए,
ठीक है, कि वो आपको छोड़ करके अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दे रहे हों, घूमने फिरने में बिजी हो, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की एनर्जी यहाँ पर आई है। कहीं ना कहीं वो ना काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए थे। ठीक है, इसीलिए वो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो रही थी, काफ़ी फाइट आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी। तो फाइनली 7 ऑफ कप्स के जस्ट बाद 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो नो डाउट आप लोगों के जो पार्टनर हैं, जिनके साथ अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन है जेमिनाइज, आपके जो पार्टनर है वो फाइनली आप लोगों के पास फिर से आ रहे हैं। ठीक है, वो आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे इस जून मंथ में ही, और अपना फीडबैक ज़रूर देना अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए और आपसे सॉरी वगैरह बोले। ठीक है, तो आप बताना, ठीक है, कि कितना रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट हुआ है। तो फाइनली जो आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो वो चीज़ें ना सुधरती हुई यहाँ पर जो है दिख रही है। और कुछ लोगों का ना यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो यहाँ पर रिलेशनशिप में है, जिनकी बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई है अपने रिलेशनशिप में, तो उनका मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है ना वो आपको छोड़ करके ना कहीं निकल गए हैं वो। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ उनको सोच सोच करके उदास ना हो। वो चले गए हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और अब वो वापस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो जिनके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के जस्ट बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। और वैसे भी जो पर्सन आप लोगों को छोड़ करके चला गया जेमिनाइज, उस पर्सन के लिए आप रोकर भी क्या कर लेंगे, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है कि जिसको आपके साथ रहना है ना, वो आपके बिना एफर्ट लगाए आपके साथ भी रहेगा, आपकी केयर भी करेगा, और आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उसकी नज़रों में ना अच्छे बनने के लिए। ठीक है, तो फाइनली ना ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके सामने ना आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन खुद आपके लिए एक प्रपोजल लेकर के आ रहा है। सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो आप लोगों का सोलमेट जो है वो आने वाला है फाइनली। और ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, बहुत सारे जेमिनाइज जो यहाँ पर रिलेशनशिप में है, कुछ के जो पार्टनर है वो तो जेन्युइन है, छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हुई थी तो वो तो भाई वापस आ रहे हैं, फिर से आपसे सॉरी वगैरह बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जिनके यहाँ पर ना धोखा हुआ है, जिनके साथ जिनका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उनका मैं बता दूं कि आपका फाइनली वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो एंड होने वाला है और आप लोगों का सोलमेट आपकी लाइफ में आने जा रहा है। और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड जून में आप लोगों के लिए आया है। जून में कोई तो ऐसी विश है आप लोगों के लव लाइफ से रिलेटेड जो आप लोगों की पूरी ज़रूर होगी, और उसके पूरे होने से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे, आप लोगों को बहुत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ठीक है, लेकिन ना एक बात यहाँ पर ये भी बोली जा रही है कि भाई देखो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ अच्छे से चले, तो यहाँ पर ना डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड आया है। जो भी आप लोगों की लव लाइफ में ये स्ट्रगल्स चल रहे हैं ना, ये ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि जो लोग यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं जून मंथ में ना, तो जिनके पार्टनर जेन्युइन है तो वो उनको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। लेकिन बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पर ना डिस्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो आपके अलावा भी और कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, और काफ़ी चांसेस हैं कि वो वापस नहीं आएंगे और एक न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में वापस आएगा। क्योंकि आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग जो है वो जून मंथ में, यानी कि अभी जो है वो शुरुआत हो चुकी है उस चीज़ की, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अकेलापन दिया गया है। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दीजिए, बाबा महादेव की भक्ति कीजिए। अगर आप किसी और रिलीजन से आते हैं तो आप अपने ईश्वर परमात्मा की भक्ति कीजिए और उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ का जो सब कुछ है ना वो ईश्वर संभाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं। तो बाबा महादेव की भक्ति कीजिए। जो और सिचुएशंस है वो आपकी लाइफ से जो है, जो लोग आपकी लाइफ में गलत हैं वो तो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर होते हुए मैं देख रही हूँ जून मंथ में। और जो यहाँ पर मैरिड हैं, विश फुलफिल के जस्ट नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है।
तो जो मिथुन राशि के हमारे लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते थे या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप बेबी बॉय चाहते थे तो आप लोगों को बेबी बॉय होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जून मंथ में, और आप लोगों की जो विश है वो पूरी की जा रही है। लेकिन ना आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी विश पूरी हो जाती है तो आप बाबा महादेव के मंदिर में जा कर के बाबा महादेव की पूजा अर्चना ज़रूर करना। बाबा महादेव को भी जो है आप खीर ज़रूर खिलाना, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ना, जो यहाँ पर बाबा महादेव को मानते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आप लोगों के ऊपर बाबा महादेव का पूरा आशीर्वाद है, ठीक है। आपकी विश पूरी हो जाएगी तब आप ये काम जो है कर सकते हैं बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। और जो यहाँ पर सिंगल हैं, ठीक है, और वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी लव लाइफ भी जो है शुरू हो, उनकी लाइफ में भी कोई आए, तो फाइनली आप लोगों की लाइफ में अभी तक आप काफ़ी अकेले थे, अकेले रह करके आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, तो फाइनली अब ऐसा पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है जो आप लोगों के साथ लाइफ टाइम तक रहेगा और आपकी चीज़ों को सेलिब्रेट करेगा आप लोगों के साथ मिलके, ठीक है। काफ़ी अच्छी मीटिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। आप लोगों की भी कहीं ना कहीं विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है जेमिनाइज। तो जो यहाँ पर सिंगल हैं, इस मंथ ना आप लोगों की लाइफ में भी कोई पर्सन एंटर करने जा रहा है। अगर आपकी एज शादी के लायक हो गई है तो फाइनली एक ऐसा रिश्ता आप लोगों के लिए आ रहा है जो कि आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट है, और फाइनली अब आपकी उनसे मुलाकात होने ही वाली है, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज था ये आप लोगों के लिए। तो जेमिनाइज, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, तो प्लीज़ बाबा महादेव की भक्ति आप ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों का जो मून है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है। अगर आपका मून वीक रहा ना तो आपके रिलेशनशिप में और आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते रहेंगे, क्योंकि मून जब वीक होता है ना तो हम लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ये क्रिएट होने लगती है लाइफ में, ठीक है। और ये सब जो है कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर या फिर हमारे रिलेशनशिप में अगर हम होते हैं तभी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो बाबा महादेव की अगर आप भक्ति करेंगे तो आप लोगों की लाइफ ना काफ़ी हद तक अच्छी हो पाएगी आप लोगों की लव लाइफ में। तो जेमिनाइज, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में। तो जेमिनाइज, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि जून मंथ आप लोगों के करियर में क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो आपके करियर में भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कुछ हमारे जेमिनाइज यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने करियर में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कंपटीशन है आप लोगों के करियर लाइफ में। और ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा होगा इस वक्त जेमिनाइज कि आप ना अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर आप सबको ऐसा फील हो रहा है तो मैं बता दूं कि आप जिस तरफ मेहनत कर रहे हैं ना, आप जिस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, पूरे फोकस के साथ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ना जून मंथ में सफलता तो मिल रही है, लेकिन थोड़े जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको सफलता मिलने में। लेकिन ना यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना जून मंथ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जेमिनाइज, जिसे अगर आप ग्रास्प कर लेते हैं ना, जिस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ले लेते हैं तो आप लोगों को ना अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के करियर रीडिंग में भी कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। लेकिन ना आप लोगों को यही बोला जा रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर करियर की ऐसी एनर्जी भी आई है कुछ लोगों की कि आप ना यहाँ पर करियर में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके आसपास करियर से रिलेटेड, तो आप ना कंफ्यूज हो सकते हैं जून में, ठीक है।
क्योंकि ना आप लोगों का जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं जो है वीक मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप अपने करियर में तो मेहनत कीजिए, नो डाउट आपको करियर में सफलता भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ना आप थोड़ा सा जो है बाबा महादेव की भक्ति भी कीजिए, उससे जो आपका माइंड है ना वो थोड़ा सा शांत रहेगा। और ये जो इल्यूजन्स में आप फंस जाते हैं ना, ईश्वर ही आप लोगों को ना लाइफ के बारे में क्लैरिटी देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ना जून मंथ में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के, मल्टीपल ऑप्शंस को लेकर के, जिस वजह से ना आप शुरुआत नहीं कर पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अगर आप बिना कंफ्यूज्ड हुए जो करियर ऑप्शन आप लोगों के हाथ में है उसमें अगर आप अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके अगर आप एफर्ट्स लगाते रहे तो नो डाउट आप अपने करियर में जो भी कोई कुछ चाहते हैं, जो भी कोई आपकी विश है वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जो अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा स्टक थे इतने समय से, ठीक है, जिनको करियर में सफलता नहीं मिल रही थी, तो फाइनली अब ऐसा कोई जॉब का ऑफ़र आपके पास आ सकता है जो ना आपकी कहीं ना कहीं पोजीशन को बढ़ाएगा, आपकी इनकम को बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। तो एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जून मंथ में, ठीक है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आप ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं ना कि जो करियर आपने चूज़ किया है उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं, तो मैं बता दूं कि जो भी करियर ऑप्शन आपने चूज़ किया है, जो भी आपके दिमाग में है, नो डाउट उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है उस करियर ऑप्शन में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ना पूरा दिमाग लगा करके, पूरी स्ट्रेटजी बना करके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर अगर आप आगे बढ़ जाते हैं ना, तो आप लोगों को ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी आपके करियर में, हायर पोजीशन मिलेगी आपको, आपको एक नई जॉब का ऑफ़र भी आ सकता है। ये जो नई जॉब का ऑफ़र आ रहा है ना, ये जितने भी जेमिनाइज करियर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये सभी के लिए मैसेज है कि जून में ना आप लोगों के पास जॉब के काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स आएंगे, करियर में कुछ ना कुछ ऐसा नया करने का ना आपका सिचुएशन क्रिएट करेंगे यूनिवर्स, ताकि आप ना उस चीज़ को लें और अपने करियर में जो है आगे बढ़ें, ठीक है। तो आप लोगों को उस चीज़ को लेना है जो भी यूनिवर्स आप लोगों को ऑफ़र देंगे, और पूरे एफर्ट्स लगा करके, पूरी मेहनत के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि नो डाउट जो भी करियर ऑप्शन आपके माइंड में है वो एकदम सही है। बस आप लोगों ने करियर ओरिएंटेड बन के बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आगे बढ़ते जाना है। और 2-3 कार्ड यहाँ पर ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आप लोगों को ना अपने करियर फील्ड में थोड़ा सा जो है पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ना आप अपने करियर में पता है क्या क्या वो कर रहे हो, देखो, एक बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो आप ना मेहनत करते चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपकी ना शुरुआत है। कुछ लोगों की तो यहाँ पर जो है भाई शुरुआत हो रही है, एक नई नई चीज़ों को लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी आधे रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन आधे रास्ते उन्होंने और जाना है। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि अब डिस्ट्रैक्ट आप मत होइए, आप एकदम सही रास्ते पर हैं। अब ईश्वर न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। और आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ भी कहीं ना कहीं आ रही है। बस आप लोगों को हार मानने से मना किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर फील्ड की जड़ों को, नींव को मजबूत करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। और पेशेंस की बात जो भी यहाँ पर करियर में एफर्ट्स लगा रहे हैं, पेशेंस की बात सभी के लिए बोली जा रही है ओवरऑल, ठीक है जेमिनाइज। तो पेशेंस तो आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी फल को, सफलता के फल को पकने से पहले ही अगर आप तोड़ लेंगे तो वो कड़वा होगा, फीका होगा। लेकिन आप अपनी नींव को मजबूत करके और पूरे पेशेंस के साथ लगातार एफर्ट लगाते रहे, इंजॉय करते रहे अपने सफ़र को, तो आप लोगों को जो लास्ट में फल मिलेगा ना वो कहीं ना कहीं बहुत मीठा मिलेगा। क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने दे दिया है। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होने की, टेंशन लेने की, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जून मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ लेकर के आ रहा है। आप लोगों की यहाँ पर मैं सैलरी बढ़ते हुए भी देख रही हूँ,
और नई जॉब का ऑफ़र आते हुए भी देख रही हूँ। कोई इंटरव्यू का कॉल आते हुए देख रही हूँ। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था रिसेंटली तो कहीं ना कहीं आपको वो इंटरव्यू पास हो सकता है, ये भी मैं देख रही हूँ। फाइनली जो स्टक सिचुएशन है वो आप लोगों की दूर हो जाएगी, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड जून मंथ में आप लोगों के लिए आ गया है। बस ये जो आपको ये लग रहा है ना कि आपकी लाइफ ना, कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ ना एकदम स्टक हो गई है और हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन हमारी ग्रोथ हो रही होती है और आपकी भी हो रही है। ये जो आपका फेज़ है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का, आपके करियर फील्ड की नींव को मजबूत करने का और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने का ये आपका समय है। और करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख करके आगे बढ़ने का ये आपका समय है। ठीक है जेमिनाइज, अगर आप ऐसा करते हैं तो नो डाउट आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी अब देख लेते हैं कि आपके जो यहाँ पर चाहते थे कि उनकी, जिन लोगों की सैलरी यहाँ पर बढ़ नहीं रही थी ना काफ़ी समय से, तो आप लोगों की सैलरी बढ़ने के भी चांसेस हैं जून में, पोस्ट बढ़ने के भी चांसेस हैं। ठीक है, और जो जो जहाँ पर अभी आप जॉब कर रहे थे तो एक न्यू जॉब का ऑफ़र आ सकता है और आपके जॉब चेंज होने के भी चांसेस हैं यहाँ पर। और वो सब जो भी कुछ होगा ना, वो आप लोगों की लाइफ को ना और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए ही वो चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो चेंज से आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रही है ना, मल्टीपल ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि भाई जो करियर ऑप्शन आपको पसंद है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको विश्वास है कि हाँ मैं इसमें सफलता पा सकता हूँ, तो उसको चूज़ करके ना आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। नो डाउट स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि 10 ऑप्शन को लेकर के 10 ऑप्शन की बार बार स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब मत करो। शुरुआत कर दो तुम, ठीक है। जैसे ही आप शुरुआत करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। शुरुआत करने से ही कुछ होता है लाइफ में, स्टक रहने से कुछ नहीं होता है। बाकी गाइडेंस देख लेते हैं कि जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ में जेमिनाइज और आप लोगों के करियर में। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो भाई आने वाला है, क्योंकि 5 नंबर के 2 कार्ड आ गए हैं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि लव लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई टॉक्सिक लोगों से आप लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास ऐसे घटिया लोग हैं जो आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने मतलब से आपसे बात करते हैं, मतलब निकल जाने के बाद आपको पूछते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। और कहीं ना आप लोगों को थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो करियर के लिए गाइडेंस देख रहे हैं, तो करियर के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। तो आप अपने प्लान्स, अपने करियर प्लान्स किसी को भी मत बताना, ठीक है। और आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो भी ये लव लाइफ के लिए भी है और करियर के लिए भी, आप लोगों की लाइफ में जो भी ऐसी बुरी आदतें हैं आपकी, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी आपके लाइफ के पुराने पैटर्न्स हैं, उन चीज़ों को ना अब चेंज करने का समय आप लोगों का आ गया है। आपको अपनी हर चीज़ में ना चेंज लाने की ज़रूरत है जेमिनाइज, क्योंकि आप देख रहे हैं शुरुआत में ही आप लोगों के ना इतने नेगेटिव कार्ड्स आ गए थे कि आप लोगों की करंट एनर्जी इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, इतने ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। तो भाई ऐसे डीमोटिवेट मत हुई लाइफ में। छोटी सी तो लाइफ होती है, थोड़े नई एनर्जी के साथ जियो लाइफ को। यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है आप लोगों के लिए कि थोड़ा नयापन लाइए अपनी लाइफ में, नए लोगों के साथ उठिए बैठिए। और जो पुराने ख़राब लोग हैं, जो पुरानी लाइफ के आपके पैटर्न्स हैं, ये पुराने पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं, पुरानी विचारधाराएं आपकी हो सकती हैं, आपके पुराने
ड्रेसेस वगैरह हो सकते हैं जो अभी तक आप वियर कर रहे हैं, जिस वजह से भी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। तो अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा चेंज लाओ, अपनी थोड़ी सी केयर करो, थोड़ा सा सेल्फ लव करो, जिस वजह से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और बाकी घटिया और चीप लोगों से आप लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए जून मंथ में जो आपको फॉलो करना है। जून मंथ में भाई घटिया लोगों से सतर्क रहने की आप लोगों को पूरा मंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी फाइट दिखाई दे रही थी और यहाँ पर भी जो है दिखाई दे रहा है कि लोग आपका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। द मैजिशियन, तो इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है, आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ और सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। बस आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि जो भी आप लोगों के पास रिसोर्सेज है ना, उन सभी रिसोर्सेज का यूज़ करके, ठीक है, और पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी बना करके अपने करियर में ना आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की पावर है कि आप जिस फील्ड में हाथ डालेंगे ना उस फील्ड में आप टॉप पर जाएंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो काफ़ी अच्छी है और आपके पास कहीं ना कहीं सारे रिसोर्सेज भी हैं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको यूज़ कीजिए, उनका फ़ायदा उठाइए अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रोथ ही ग्रोथ और सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है जेमिनाइज। एक कार्ड और ले लेते हैं आप लोगों के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड से भी यूनिवर्स आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि ये जो समय है आप लोगों का वो स्टक रहने का नहीं है, यूँ पड़े रहने का नहीं है। ये जो लव लाइफ में ऐसे पड़े हुए हैं, उदास हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अकेले हैं मतलब, तो आप लोगों को भी बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा जोश लाइए अपने अंदर और अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि नए चेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए भी तो आपको रेडी होना पड़ेगा। तो आप लोगों को अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देने के लिए, ठीक है, अपनी थोड़ी केयर करने के लिए, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज योगा को ऐड करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। ये करियर रिलेटेड लोगों को भी बोला जा रहा है, जो करियर के लिए देख रहे हैं उसको भी ये चीज़ बोली जा रही है और जो लव के लिए देख रहे हैं उसको भी। तो अपनी ड्रेसिंग सेंस वगैरह में आप चेंज लाइए, अपनी ना हर चीज़ को चेंज कर दीजिए, अपने हेयर स्टाइल को, अपने ड्रेसेस को, ठीक है, और पूरी केयर कीजिए अपनी, क्योंकि आप ना एक बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी हैं आप। तो अपनी केयर कीजिए, ये मत सोचिए किसी एक पर्सन ने गलत कर दिया, किसी एक पर्सन ने वैल्यू नहीं की तो आप अपने अंदर कमी समझने लग जाएं कि शायद मेरे में ही कोई कमी है। तो ऐसा आपने नहीं समझना है। आप फिर से खड़े हों और अपनी थोड़ी सी केयर करें, थोड़ा सा सेल्फ लव करें, अपनी वैल्यू समझें, और आप देखेंगे कि जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे तो लोग भी आपकी कदर करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर करियर के लिए देख रहे हैं आप लोगों को भी ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ी सी अपने टेंशन भरी सिचुएशन से बाहर निकलो, क्योंकि काफ़ी कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है। अभी ये समय आपका यूँ पड़े रहने का नहीं है। अपने करियर में एक फायरी, एक पूरे जुनून के साथ अपने करियर में पैशनेट एनर्जी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपने करियर में। अब वो समय नहीं है आपका कि आप बैठ के स्ट्रेटजीज ही बनाते रहें और एक्शन ना लें। अब वो समय आ गया है कि जल्दी से सिलेक्ट कर लो जो करना है लाइफ में और स्ट्रेटजी बनाओ और बस लग जाओ, एक्शन लो। अगर आप ऐसा करते हैं तो विश फुलफिल आप लोगों की जून मंथ में ज़रूर होगी। तो जेमिनाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, बाबा महादेव को कमेंट बॉक्स में और यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना, और मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।